19 कैंडी यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीड कंपनी है जो आपके इलाके की है, स्टार एग्री सीड्स, जिसका कल हमने वहाँ देखा था बीज समेरिया में। वहाँ पर 10,000 क्विंटल सरसों और 34 क्विंटल गेहूँ, 34,000 क्विंटल गेहूँ का सीड हमने पकड़ा था। बनना चाहिए था, वो तमिलनाडु कोयम्बटूर में बन आ रहा था, तो उसको हमने सेल रोक दी है, सैंपल ले लिए हैं। तो हम यहाँ भी ये सीड्स में अपने आप को बड़ी नामी गिरामी कंपनी मानते हैं। तो ये जगह है, ये खेत है, उधर खाली जुताई चल रही है, प्लस ये नरमा, ये मूंग, ये सारा मूंग, और उधर जो खाली ट्रैक्टर जोतरा बड़ा लंबा पूरे इलाके में करीबन मुरब्बा पटवारी साहब, उसमें जेडी साहब करो आया, इसमें ग्वार कहीं नहीं है। आप देख लो सामने गिरदावरी में मूंग है, गिरदावरी में मूंग नरमा है साहब। मैं बता रहा हूँ, गिरदावरी में ये है 1 नंबर 2, 1 2 में मूंग, 3 4 5 6 7 8 में नरमा, ठीक है, 9 10 11 12 में मूंग, 13 14 15 में नरमा, 16 17 18 में मूंग, 19 से 22 खाली है, 23 24 25 में मूंग है। ये है स्टार एग्री सीड। एक मुरब्बा, और ये जो है काश्तकार का क्या नाम है सर? काश्तकार का इसमें नाम है जगदेव सिंह जी, तारा सिंह जी। पूरा पता पतरोड़ा तो यहाँ पे ठेके पे ली हुई जमीन, ठेके पे ली है, तहसील अनूपगढ़। ये सर पतरोड़ा कहाँ है? पतरोड़ा बिगाड़ में आपकी तहसील ये तो। अरे उसने ठेके पे दिखाया होगा, अच्छा ठेके पे दिखाया होगा, ठेके पे दिखा आज किधर आऊँ? इधर आओ 2 मिनट। आ जाओ उधर पर ग्वार के लिए लिया है जी, आप कर रहे हो उसको। आपने ये मूंग पैदा किया, नरमा पैदा किया, ग्वार बिल्कुल एक बीज भी पैदा नहीं किया। तो आपकी जानकारी में है ये खेत? नहीं, ये मालिक नहीं है इस खेत का। नहीं मालिक ठेके पे दी हुई है साहब इनको। राशि नगर का लाल जी राय सिंह नगर, वो मालिक है। आपने क्या पे ले रखे? हिस्से पे, आधा हिस्सा आप हिस्से में गुआर नहीं बोई आप, तो यहाँ शेर जी भी नहीं आए ना, ये नहीं है, ये तो है ही कोई अपना तो ना शेर जी कोई आदमी आया ना, ये नहीं है ना हमारा विभाग का अधिकारी आया। ना, ये नहीं है, ये नहीं है। कहना ये सर ये फार्मर नहीं है, दूसरा फार्मर का जमीन इसकी है, तो इस फार्मर का नहीं है सर, इनका कहना ये है। नहीं उसका भी नहीं, इसका भी फोटो दिखाई, ये फोटो दिखाइए, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, ये कोई लोकेशन, इसका भी नहीं है, वाले का भी नहीं है। जोरदार काम है। ऐसे आपके मेरा ये सब जगह जाने का मतलब ये है, जो इतना जैसे हमने उनके कल 34,000 क्विंटल गेहूँ पकड़ा, तो गेहूँ कहीं लगा हुआ है, तो गेहूँ आया कहाँ से? तो हम उनसे सोर्स पूछ रहे हैं। जैसे ये उसी कंपनी का यहाँ ग्वार लगाना था, अच्छा ग्वार एक दाना नहीं है, तो वो सैकड़ों क्विंटल ग्वार कहाँ से लाता है? मेरा ये है कहना इसमें कि जो प्रोग्राम दिया वो फर्जी है। जहाँ बोने का आदेश वो मान के चलते हैं हम फलानी जगह बोल रहे हैं, वो जगह सही नहीं है। वहाँ वो बीज जो तेल बोना है वो बीज वहाँ है नहीं मौजूद, तो ये सारा बीज मेरा सोचना है
ये सारा बीज मंडियों से इकट्ठा करते हैं, चमकीली थैलियों में चमका कर बीजों को उसमें डालते हैं और किसानों को 4-6 गुना रेट में महंगा बीज देते हैं। इस प्रकार से यहाँ का किसान गुमराह करके किसान को लूटा जा रहा है। अधिकारी और जो कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं आप द्वारा सरकार के द्वारा, उनका क्या काम है? फिर सर यहाँ पे कोई है नहीं, जब पटवारी हैं गिरदावर है, फिर उनका क्या सीन है? अच्छा टीएल है ये है कि टीएल है सेल्फ सर्टिफिकेशन होता है, सो प्रमाणित किसानी प्रमाणित करके देता है कंपनी प्रमाणित कंपनी कि मैंने इस खसरा नंबर पर इतना ये तो ये तो बड़ा लूप होल है। जी सर। किसी के पास स्टाफ है वो देख सकते हैं। एग्रीकल्चर का देख सकते हैं क्या सतीश जी? सर देख तो सकते हैं, अपन लोग देख तो सकते हैं, स्टाफ के माध्यम से देख तो सकते हैं। हाँ देखो तो इनकी जानकारी में है ही नहीं है, जगह ही कोई टेल शीट की जो है ना सर ये जो प्रोड्यूसर है ये हनुमानगढ़ में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये जो सारी लिस्टें वगैरह है वो रही हनुमानगढ़ प्रोवाइड करवाता है और प्रोडक्शन एरिया इसने गंगानगर में ले रखा है। तो ये सारी सूचना देखने में नहीं आए, लिस्ट दे दे जिले में, संबंधित जिले में। अभी सर क्या है जयपुर सर नहीं सर, टेल में तो ये सारे ऐसे मिलेंगे अभी आपको सर। ये इस एरिया में इतना ही नहीं। हाँ सुनो, हाँ इनका मोटा कपड़ा होता है इसी एरिया में। बाउंड्री माइक से माइक से तो खुला हो जाए, तो खुला हो जाए। इसी एरिया में 25 टीएल मूंग की 2 वैरायटी है, स्टार एग्री सीड्स की। एक तो स्टार 444 वो है 6505 एकड़ में बोई हुई है और इसी एरिया में। और दूसरी मूंग की है स्टार 452 वो 1497 एकड़ में बो रखी है। एक है ग्वार स्टार की स्टार 610 वो 1565 एकड़ एरिया में बो रखी है। इसी एरिया में ग्वार एक 10 SAG 521 10.9 एकड़ में बोई हुई है और दूसरी ग्वार SAG 522 27 एकड़ में बोई हुई है। इस ढंग से इनका टोटल एरिया कितना है इसका? ये 8000 हेक्टेयर ग्वार हो गया और 1500 हेक्टेयर 8000 हेक्टेयर मूंग और 1500 ग्वार। 10,000 हाँ 10,000 एकड़ 10,000 एकड़ की प्रोग्राम है। 10,000 एकड़ के करीबन ये इन्होंने बीज यहाँ बोना बताया है। जो मौके पर बीज आपको ये बताया ना 25 एकड़, इसमें ग्वार का एक दाना भी नहीं। इस प्रकार किसानों को बीज नहीं मिल रहा, या यहाँ दें चाहे बाहर के किसान को दें, किसी स्टेट में भेजें तो वो अनाज को बीज बताकर थैलियों में पैक करके बेच रहे हैं। इस दृष्टि से अधिकारियों को देखें। सर जो अगर आप बीज की बात कर रहे हो तो किसान की बाजार में सरसों बिक्री है 6 से 7 हजार क्विंटल और यही बीज 1,10,000 रुपए क्विंटल तक बेचा जा रहा है। 770 रुपए किलो की सरसों का बीज मिल रहा है 1300। तो किसान इतनी मार कैसे सहन कर पाएगा सर? कर रहा है ना, वो भी सर, वो भी नकली बीज है सर, वो भी नकली बीज है सर। इसलिए हमें यही सुधार करने के लिए इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। सर इसमें 250,000 करवाते हैं जयपुर से, जो संबंधित जिले में लिस्टें देवे और उनसे वेरिफिकेशन करवाएं। हो जाएगा, लेकिन थैली कोयम्बटूर की सर एक सवाल और है सर। तमिलनाडु कोयम्बटूर की थैलियों में यहाँ का गेहूँ भरा जा रहा है। बाजार का पहला 20 रुपएगा गेहूँ हुआ है 26 रुपए किलो, 26-30 रुपए गेहूँ और मार्केट में कितने का मिलेगा? 90 रुपए। उसमें देखी थी ना अपन रेट 93 लगभग 4 गुना होगा। तो सर
सरकार एक तरफ तो किसानों के हित में बात कर रही है, वही दूसरी और सरकार के द्वारा जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ लगाए गए वो सरेआम लूट मचा रहे हैं। इसका मतलब तो उनकी उनकी नाकों की तरह लूट मचाई जा रही है किसानों से। ऐसा देखो, जो स्टार सीड्स का मामला पकड़ा है वो हमारे अधिकारियों ने पकड़ा है। पकड़ने के बाद मैं आया हूँ, जिसमें 10,000 क्विंटल सरसों और 34,000 क्विंटल गेहूँ पकड़ा था। अब ये जो टीएल है ना, टीएल ये किसान को सर्टिफिकेशन का ऑटो सर्टिफिकेशन का अधिकार दे रखा है। इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, लेकिन हमने वहाँ सर्टिफाइड सीड भी हनुमानगढ़ में देखे थे। अभी सर्टिफाइड सीड में भी यही हालात थी। बीज बोया, बीज मिला ग्वार का, बो रखा है नरमा, बीज मिला मूंग का, बो रखी है ग्वार, बो रखी है मक्का। तो ये जो है, ये मैं पूर्णतः कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ। तो 5-6 दिन पहले आया था, ये यहाँ बीज नहीं मिल रहा, यहाँ अनाज सहयोग करके किसानों को दिया जा रहा है। और सर्वत्र देश में 7-8-10 जगह यहाँ की ये कंपनियाँ बड़ी बड़ी अनाज लोगों को महंगे दामों में खरीदने में। मंत्री जी, जैसे कि आपका पहला दौरा था जब आपने कार्रवाई की थी, उन जो जैसे कि फैक्ट्रियां हैं उनको फिर भी क्लीन चिट मिल चुकी है। नहीं, कोई तो बात है, इसलिए मैं आया था। शायद आप उस समय थे। हाँ था, नगर में जब हमने ये देखा था, अधिकारी भी साथ थे, तो वो एक अखबारबाजी करेंगे, वो पूरी तरह सत्य नहीं है। और वैसा कोई विधानसभा में सवाल मेरे से अप्रूव नहीं हुआ, ठीक है ना मैंने जवाब दिया। अब ये आप पत्रकार और पुलिस से करना ही पड़ता है। नहीं, अभी आप जैसे सर बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अधिकारियों ने ये कार्रवाई की है जो नकली बीज पकड़ा है, तो ये आपने जो निरीक्षण शुरू किया क्षेत्र का उसी समय क्यों, ये पहले क्यों नहीं हुआ सर? जबकि किसान तो सर काफी सालों से, बरसों बरस से यहाँ पे खेती करते आ रहे हो। ये खेल ये तो नहीं कि आज ही शुरू हुआ है, पता नहीं कब से नकली खाद, ये तो नहीं कि आज ही से शुरू हुआ है खेल। ये कब से नकली खाद दिया जा रहा था। आपके एक्टिव होते ही मतलब अधिकारियों को कैसे पता लग गया कि वहाँ पे नकली खाद बीज है? हमने नकली खाद पर कार्रवाई की। हमारे यहाँ काफी मात्रा में पदमपुर में, हाँ जी, पदमपुर में खाद पकड़ा गया, और एक जगह मिर्जेवाला नकली डीएपी। पूरे प्रदेश में हमारा विभाग सक्रिय हो गया है। नकली नहीं, विभाग तो नहीं कह सकते, हाँ मंत्री जी जरूर सक्रिय हो गए, ये कह सकते हैं। विभाग करता तो पहले करता ना सर। जब आप खुद बता रहे हो कि कागजों के अंदर तो गवार बीज रखे हैं, जबकि धरातल पे कुछ भी नहीं है। विभाग नहीं छोड़ सकता, वो तो सारी टीम है, काम कर रही है। पर हाँ, ये सच है, इसको ढूंढा मैं नहीं। हाँ, बीज भी वही नकली है, खाद भी नकली है, लेकिन बिना टीम के संभव नहीं है। पूरी टीम, पूरा विभाग हमारे पूरे प्रदेश में, छोटे से लेकर सब बड़े अधिकारी क्षेत्रों तक तैनात। अब दीपावली पर बाबा का क्या धमाका होने वाला है? आप जो कहो कर देंगे। फिर साहब देखो, अनूपगढ़ को सर आपने छोड़ दिया बीच में, अनूपगढ़ में कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो अनूपगढ़ का हम देखिए, कोई पता लगेगी तो अनूपगढ़ को नहीं, अनूपगढ़ की बात करें सर कि अभी घग्गर नदी के कारण हजारों एकड़ जो भूमि में फसल खड़ी थी किसानों की, वो चौपट हो गई है सर, जबकि वो बहाव क्षेत्र में भी नहीं थी। ये बड़ी प्रॉब्लम है, पुरानी। आपदा मंत्री भी हैं आप। और जो भी नुकसान हुआ है, इन टोटो क्या है, जैसे पूरी तरह से फसल नष्ट हो गई, तो हमने किसानों को उस पूरी फसल का 25% देने का तय किया। मुआवजा मुआवजा दिया, हमारे राहत देने का तय किया। सर, जैसे भाव क्षेत्र है उसको गहराई में क्यों नहीं किया गया? इतना पानी आएगा सर, जैसे कि ये भी घग्गर क्षेत्र का 6 बीघे में भाव क्षेत्र है, और लोगों ने वहाँ अतिक्रमण करके 1 बीघा कर दिया। जो लोगों ने मकान बना दिए, पेट्रोल पंप बना दिए, जिससे कि भाव क्षेत्र में लोगों को परेशानी बहुत हो रही है। देखो, भाव क्षेत्र में आपकी जानकारी में हाईकोर्ट का फैसला भी है कि नदी और कोई कैचमेंट एरिया में निर्माण नहीं होना चाहिए। तो आपने परिणाम देख लिया। नहीं सर, उसमें प्रकृति से एक चीज आ जाए ना, उसकी जो डेप्थ, जो मिट्टी आ जाती है, उसको कभी भी नहीं खोदा जाता। जैसे पानी तो ऊपर, दूसरे बंदे तो जमीन नीची है,
घग्गर जो भाव क्षेत्र है वो ऊंची स्तर पर है। भाव क्षेत्र चेंज हो गया। घग्गर नदी तो हर बार आती है तो उसका वो मिट्टी ऊपर आ ही जाती है ना। उसका जो क्यों नहीं उसका मतलब गहराई जो खुदाई क्यों नहीं की जाती जिससे कि हाँ डिसिल्टिंग। ये आपने मेरे को बताया, मैं मुख्यमंत्री से बात करूँगा। डिसिल्टिंग किसानों के हित में है जी ताकि वाटर रिजर्वायर बढ़ जाए और पानी का जल स्तर। नहीं सर, अभी भी 325 करोड़ विधानसभा में इसका बजट पारित हुआ है, अभी तक इसकी 325 करोड़ अभी तक कोई रूपरेखा नहीं बनी। और हकीकत है, अधिकारियों से जब बात करते हैं तो करेंगे परंतु अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मतलब इम्प्लीमेंट करना दूर की बात है, अभी तक ये खाका तैयार नहीं कर पाएगी। 325 को लगाना कहाँ है? घोषणा हाँ बिल्कुल 325 करोड़। सरकार ने घोषणा की है, समय लग सकता है लेकिन वो लागू होगा। इसमें सर जो आपने मेरी जानकारी में दिया है, मैं जाते ही मुख्यमंत्री जी से और सिंचाई मंत्री जी से कर देते इस विषय पे अधिकारियों से बात हुई तो वो कह रहे कि अभी हम सोच रहे हैं कि इसको खपाना कहाँ है, पानी को। नहीं बजट को। जबकि भेड़ताल में बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पानी को रोका जा सकता है, स्टोरेज किया जा सकता है, वहाँ डैम बनाया जा सकता है। 325 करोड़ सर सरकार ने बहुत बड़ा बजट दिया है। सर वो पाकिस्तान से पानी होके फिर इंडिया में आता है वापस। पाकिस्तान से लगभग 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर दायरे में होके आता है और यहाँ भेड़ताल में पानी वेस्टेज जा रहा है और कोई डैम बने तो जिसके कारण। ये घग्गर के बारे में मैं सुनता बहुत हूँ, पढ़ता भी बहुत हूँ। आप सर सीधे चले आए। अब मैं इसकी स्टडी करूँगा। हाँ बिल्कुल इसका पहले करना चाहिए भाई। पब्लिक इंटरेस्ट में जो कुछ करना होगा, मैं आप जैसों से जानकारी लेके इंजीनियर से पूछ के इसको क्या बेटर से बेटर यहाँ के जनता के हित में किया जा सकता है वो सरकार से कराएंगे। सर घग्गर नदी के किसान आज आपका वेट कर रहे थे और उम्मीद